तो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। सरकार को आदेश दे चुके हैं कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2014-15 का जो भी वैकेंसी है उसको क्या करना है, अब मिलेगी नौकरी। अब छात्रों को आगे क्या करना होगा उस पर एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश फैसला दिया है। आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है वो इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए, खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते, कोर्ट ने आदेश दिया है। और उसके अलावा एक और नोटिस जारी हुई है जिसमें बोला गया है आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती के पात्र उम्मीदवार पर विचार कर नौकरी दे सरकार। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। तो दोनों को नोटिस को हम लोग गौर से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नई दिल्ली विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि खेल के बीच में नियमों को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, यानी कि नियम को नहीं बदल सकते। आगे भी और भी दिया हुआ है। देखिए, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 2014-15 के प्रशासनिक भर्ती मामले में पात्र उम्मीदवारों को नौकरी देने पर नए सिरे से विचार करने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि जिस तरह से खेल के बीच में नियम नहीं बदला जा सकता, ठीक उसी तरह चयन सीमित SOUP भर्ती प्रक्रिया के बीच में न तो नियम बदल सकती है और न ही कट ऑफ अंक। पीठ ने साफ किया कि चयन समिति भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों या कट ऑफ बदलकर सैकड़ों प्रतिभागियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में चयन समिति SOUP को पात्र उम्मीदवारों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के खाली पदों पर भर्ती करने के लिए विचार करने और नियुक्ति करने का आदेश दिया है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं और याचिकाकर्ता में शामिल सोसाइटी के सदस्यों को सप्ताह के भीतर फैसले की प्रति लेकर सक्षम प्राधिकार के पास जाने को कहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल कई अपीलों को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया गया। उम्मीदवारों को नियुक्ति करने पर विचार करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि चूंकि राज्य की कार्रवाई मनमानी पूर्ण रही, ठीक है, जिससे अपील करने के चयन न होने समेत पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई, इसलिए 2014 के नियमों की वैधता पर विचार किए बिना अपीलकर्ता को राहत देने की सवाल पर विचार करना हमारे लिए काफ़ी है। पीठ ने चयन समिति को आदेश दिया कि पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति करने पर विचार करें। चलिए दूसरी जो न्यूज़पेपर कटिंग है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती के पात्र उम्मीदवारों पर विचार कर नौकरी दे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 2014-15 की आईटीआई इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षण भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि चयन समिति बीच में भर्ती नियम या कट ऑफ अंक नहीं बदल सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने पात्र उम्मीदवारों पर नए सिरे से विचार करने और नियुक्ति देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 2 सप्ताह में संपर्क करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 200 से ज़्यादा उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। उम्मीदवारों के हक में ये फैसला न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपीलों को स्वीकार करते हुए अरविंद कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य मामले में सुनाया। कोर्ट के सक्षम मामले उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों की 2014-15 की भर्ती से संबंधित था। पीठ ने फैसले में कहा कि चयन समिति SOUP बीच में भर्ती प्रक्रिया के नियम बदलकर कई उम्मीदवारों का नुकसान नहीं कर सकती, चूँकि राज्य की कार्रवाई में मनमानापन रहा है, जिससे चयन प्रक्रिया जिसमें अपील करने वाले का चयन न होना भी शामिल है, प्रभावित हुई है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए 2014 के नियमों का वैधता पर जाए बिना अपील करने वालों को राहत देने की सवाल पर विचार करना पर्याप्त है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अपील दाखिल करने वाली पंजीकृत सोसाइटी के सदस्य, अन्य अपीलकर्ता और पक्षकार बनाए गए उम्मीदवार को 2 सप्ताह के भीतर
इस फैसले की एक प्रति लेकर नियुक्ति प्राधिकारी के पास जाएंगे। नियुक्ति चाहने वाले रजिस्टर्ड सोसाइटी के सदस्यों को नियुक्ति करने वाले अधिकारी के सामने ऐसे दस्तावेज पेश करने होंगे जिनसे यह साबित हो सके कि जिस तारीख को उस सोसाइटी ने रीट याचिका दायर की थी उस तारीख को उनकी सदस्यता की वैधता थी। ठीक है। अपील करने वाले और उम्मीदवार में शामिल किए गए उम्मीदवार पर संबंधित डिसिप्लिन ट्रेड में अभी खाली पदों पर भर्ती के लिए विचार किया जाएगा। ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में 11 वर्ष पहले भर्ती परीक्षा देने वाले 200 उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ। कहा बीच में नहीं बदल सकते हैं नियम, 2 सप्ताह में नियुक्ति प्राधिकारी से संपर्क करने को कहा। ठीक है। तो ये था पूरी जानकारी। यहाँ पे देखिए नियुक्ति पाने वाले पिछले सभी लाभों के होंगे हकदार। ठीक है। यानी कोर्ट ने कहा कि चूंकि अपील करने वालों, रजिस्टर्ड सोसाइटी के सदस्यों और मामले में शामिल किए गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू नहीं लिया गया था, इसलिए प्रतिवाद जल्द से जल्द उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगे। एक बार नियुक्ति होने के बाद अपील करने वाले सेवा के दौरान सभी लोगों यानी कि पिछली बकाया सैलरी, सीनियरिटी, प्रमोशन को छोड़ करके हकदार होंगे। यानी कि अगर इनकी ज्वाइनिंग होगी तो पिछली बकाया जो सैलरी है, सीनियरिटी है, प्रमोशन को छोड़कर के हकदार होंगे, सभी चीज़ों के हकदार होंगे। पेंशन के लिए भी पात्र होंगे यदि नियुक्ति के बाद ये मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन के योग्य पाए जाते हैं। यदि रिटायरमेंट के समय इंस्ट्रक्टर को ग्रेजुएटी की भुगतान किया जाता है तो अपील करने वाले भी इसके लिए योग्य होने पर उसके हकदार होंगे। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद। और ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जो भी इसके हकदार होंगे।